हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जी के जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आगामी रेलवे एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न आएगा तो आप लोग आसानी से कर जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव रक्त जो है यह किस प्रकार का ऊतक होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तरल संयोजी ऊतक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो मानव रक्त होता है यह तरल संयोजी एक ऊतक होता है जिसको आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। यानी राइट आंसर क्या आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में औसतन जो होता है 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो रक्त होता है वह आधा लीटर कम होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त है। ऑप्शन हैं अम्लीय, उदासीन या क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण जो रक्त होता है वह आपका क्षारीय होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो रक्त होता है यह किस प्रकृति का होता है? तो रक्त अपना क्षारीय होता है और पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हीमोपोएसिस कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा जो है आपका सीरम कहलाता है। यानी सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ई हो जाएगा। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो जो शेष प्लाज्मा होता है वह आपका सीरम कहलाता है। रक्त के कितने भाग होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त के आपके 4 भाग होते हैं। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कौन कौन से रक्त के 4 भाग होते हैं? पहला आरबीसी, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी, तीसरा आपका प्लेटलेट्स होता है और चौथा आपका क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। यही इन्हीं 4 चीजों से मिलकर के रक्त बना होता है। यानी रक्त के 4 भाग होते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण होता है वह आपका अस्थि मज्जा में होता है।
यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है आपका एरिथ्रोसाइट होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीसी की खोज जो है यह एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 में। याद रखिएगा कि आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हल्का पीला होता है प्लाज्मा का रंग। कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्लाज्मा का रंग जो पीला होता है वह किस कारण से होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिलुरुबिन। बिलुरुबिन के कारण जो है प्लाज्मा का रंग पीला होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है आपका यकृत में होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो आरबीसी का कब्रगाह जो है पलीहा स्प्लीन, यानी सही जवाब उपयुक्त दोनों होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीसी का कब्रगाह पलीहा को कहते हैं, और पलीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पलीहा। यानी इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीसी का कब्रगाह पलीहा यानी स्प्लीन को कहते हैं। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी स्प्लीन, जिसको पलीहा और जिसे तिल्ली भी कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को ही पलीहा, और पलीहा को क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। यानी तीनों एक ही चीज को बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन में कभी भी तीनों में से कोई भी होगा, स्प्लीन होगा या पलीहा होगा, तिल्ली होगा, तो आपका ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी आपका वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या जो है वह बढ़ जाती है। याद रखिएगा अच्छे से कि पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की जो संख्या होती है वह बढ़ जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सोते समय आरबीसी की संख्या जो है वह कम हो जाती है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सोते समय आरबीसी की जो संख्या होती हैं वह कम हो जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन के। विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो रक्त समूह की जो खोज है यह आपका कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। आरएच तत्व यानी आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आरएच तत्व की जो खोज है यह किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। एबी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एबी जो रक्त समूह होता है वह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। जो एबी रक्त समूह होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा ओ। जो ओ रक्त समूह है वह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि? करेक्ट आंसर क्या होगा? ओ रक्त समूह जो है सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई भी एंटीजन न होने के कारण। जो ओ रक्त समूह होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होने के कारण सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो आरबीसी की कमी से जो है आपका अरक्तता यानी एनीमिया नामक रोग होता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वह 120 से 80 mmHg होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वह 120 से 80 mmHg होता है। रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे इस रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वह 600:1 होता है। यानी कि अगर 600 आरबीसी होगा तो उसकी जगह पे एक आपका डब्ल्यूबीसी होगा, है ना। तो याद रखिएगा जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रक्त में अनुपात होता है वह 600:1 होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह आपका ल्यूकोसाइट होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 2 से 5 दिन का होता है। कई जगह आपको 1 से 5 दिन भी मिलेगा, कई किताबों में आपको मिलेगा 2 से 15 दिन भी मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा ही कि आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 2 से 5 दिन का होता है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोध क्षमता है वह आपका डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों। यानी डब्ल्यूबीसी प्रदान करता है, डब्ल्यूबीसी का ही वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी दोनों सही होगा।
रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है वह WBC करता है, और WBC का ही वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को कहा जाता है ल्यूकेमिया कहा जाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को ल्यूकेमिया कहते हैं। प्लेटलेट्स बिम्बाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लेटलेट्स, जिसे बिम्बाणु भी कहते हैं, का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम जो होता है वह आपका थ्रोम्बोसाइट होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। प्लेटलेट्स बिम्बाणु का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लेटलेट्स बिम्बाणु जो होता है इसका निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा में होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह आपका 8 से 10 दिन का होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है 8 से 10 दिन का होता है। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पूछा जा रहा है कि संख्या के हिसाब से कौन सा सही है। RBC WBC प्लेटलेट्स दिया है, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है। तो हमेशा याद रखिएगा अच्छे से कि जो हमारा रक्त होता है इसमें सबसे ज़्यादा RBC होता है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। उसके बाद क्या होता है? WBC होता है। यानी हमारा जो ब्लड होता है ना उसमें सबसे जो कम होता है वो क्या होता है? तो आपका WBC होता है। तो हमारा कुछ ऐसा क्रम होगा, RBC सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। याद रखिएगा, संख्या के हिसाब से हमारा सबसे ज़्यादा RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे आकार के आधार पे पूछा जा रहा है। तो आकार के हिसाब से पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा, आकार में सबसे बड़ा रक्त में जो होता है WBC होता है। उसके बाद आपका क्या आता है? तो प्लेटलेट्स आता है। क्या आता है? प्लेटलेट्स आता है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आता है RBC। तो याद रखिएगा कि अगर जब भी आपसे अगर पूछा जाए आकार के हिसाब से, तब आपका जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? WBC होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स आता है, तब जाके RBC आता है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आकार के हिसाब से हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा बड़ा जो होता है WBC होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या होता है? तो RBC होता है। मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो कोशिका है वह आपका RBC है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव रक्त में RBC की जो संख्या होती है सबसे ज्यादा होती है। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव रक्त में सबसे कम जो पाया जाने वाला कोशिका है वह आपका WBC है। यानी राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका WBC है।
मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव रक्त की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह आपका WBC होती है। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका WBC होती है। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव रक्त की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह आपका RBC होती है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका RBC होती है। यही कारण है कि RBC की संख्या सर्वाधिक होती है, क्योंकि RBC सबसे छोटी कोशिका होती है। कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कॉकरोच के जो रक्त का रंग होता है वह आपका सफेद होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉकरोच के रक्त का जो रंग होता है वह सफेद होता है। कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद किस कारण से होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कॉकरोच का रक्त का रंग होता है सफेद, वह किस कारण से होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण होता है। जिस तरह मनुष्य के रक्त का रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, उसी तरह जो कॉकरोच है, कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद जो है हीमोलिम्फ के कारण होता है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑक्टोपस के जो रक्त का रंग होता है वह नीला होता है। याद रखिएगा, जो ऑक्टोपस होता है उसका जो रक्त होता है वह नीले रंग का होता है। मनुष्य का रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? आप सभी को पता होगा कि मनुष्य का रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त के थक्का ब्लड क्लोटिंग जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त के थक्का जमाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है वह फाइब्रोनोजेन होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, दिमाग में चलता भी होगा कि भाई जो रक्त है लिक्विड है, किसकी वजह से शरीर में नहीं जमता है ना? शरीर में रक्त तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना? तो जमता क्यों नहीं है? तो किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो हिपेरिन। रक्त में हिपेरिन होता है, जिसके कारण जो रक्त होता है वह शरीर में नहीं जमता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। WBC का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो WBC का जो निर्माण होता है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। WBC का निर्माण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है इसको डायलिसिस बोला जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। आप सभी को पता होगा, पहला O होता है, दूसरा आप AB होता है, तीसरा A आपका हो गया, चौथा B हो गया। यही 4 रक्त के समूह होते हैं। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ओ रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, AB रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा।
किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ए बी। ए बी रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ओ। ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है वह आपका 60% लगभग पाया जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।